हमारे हिंदुस्तान में लोगों के इमोशंस दो चीज़ों से खास तौर से जुड़े हुए हैं, एक तो अपना घर और एक अपनी गाड़ी। हम लोगों का वो सरप्राइज देना पापा को, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। मुझे लगता है कि हमारी सक्सेस का यही राज है, जिस चीज़ को आप कर रहे हो उस पर पूरा भरोसा और दूसरा भरोसा अपने आप पर। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि हमने फिल्मों में देखा था इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर के लोग एंजॉय कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मुझे भी वही लगता था कि होना चाहिए घर में, और ये नहीं पता था कि वेस्टिज से सब कुछ इतनी जल्दी पॉसिबल हो जाएगा। जब अपने पेरेंट्स को आप कोई चीज़ गिफ्ट करते हो और उनकी खुशी देख के आपकी खुशी दुगनी हो जाती है, तो दैट वाज द फीलिंग दैट आई वाज गेटिंग व्हेन आई सॉ देयर फेस एंड आई वाज लाइक यू नो हाउ हैप्पी दे विल बी, इमेजिनिंग कि वो गाड़ी जब देखेंगे तो उनको कितनी खुशी मिलेगी। जब आप कुछ लोगों के सपने पूरे करने में उनकी मदद करते हो तो आपके सपने अपने आप पूरे हो जाते हैं। Feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. सब लोगों को लेकर के चलने की इसकी भावना है कि पैसा तो हाथ का मैल है, आज है और कल नहीं है। मेरे लिए इस गाड़ी का पर्सनली अगर देखो तो मैं इसे एक मेटलिस्टिक ड्रीम मानता हूँ, और है मेटलिस्टिक ड्रीम, और मेरे लिए कोई बहुत बड़ी मेरी शान उससे बढ़ गई हो ऐसा नहीं है। लेकिन बस एक ही वजह है कि मेरी टीम के हजारों लाखों लोग की भावनाएं इससे जुड़ी हैं और उन्हें लगता है यार हम भी अचीव कर सकते हैं। Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal. आप कभी पूछना किसी पोर्शा ओनर से, आपको जब कभी सड़क पे चलते हुए पोर्शा दिखे तो आप कांच पे नॉक करना उस आदमी के और उसको बोलना कांच नीचे करे, और आप उससे पूछना कि भाई साहब पोर्शा कैसे आई, तो वो शायद आपको लुक देगा कि ये क्या आदमी है, आपके बारे में कुछ सोचेगा। मेरे ख्याल से जवाब नहीं देगा और चला जाएगा। पर अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग करता हुआ व्यक्ति हुआ, अगर वो वेस्टीज में विनिंग टीम में हुआ, वो मुस्कुराएगा और आपको जवाब ज़रूर देगा। वो बोलेगा कि मैं जो बिज़नेस करता हूँ वो आप भी कर सकते हैं। इस कार में एक अलग ही फील है, लाइक व्हेन यू ड्राइव इट इट्स अमेजिंग। और जब आप इसमें बैठते हो, सनरूफ में से निकलते हो, and the sound and everything, it's just beautiful, just amazing. You cannot describe in words till you don't sit in this car. वे फेल हो जाते हैं जो सपने को भूल जाते हैं, उसके पीछे नहीं पड़ते, लेकिन वे जरूर सपने पूरे कर लेते हैं जो उसके पीछे पड़ जाते हैं। डेफिनेटली एक ड्रीम कार थी हम सबके लिए, सो वी हैव अचीव्ड इट फाइनली। सर, मेरा आपसे एक प्रश्न है, और प्रश्न सिर्फ इतना छोटा सा है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो आज तक पूरा नहीं हुआ और आपकी इच्छा है कि पूरा हो। कैसे कुछ सपने हैं जो आप चाहते हैं पूरे हों? यदि हैं तो क्या आपके पास उसको पूरा करने का रास्ता है? अगर नहीं तो पूरी जिंदगी हम सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में निकाल दें और सिर्फ ये सोचते रहें कि काश ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते और ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि 99% मेटलिस्टिक ड्रीम पैसों से पूरे होते हैं, और जब पैसे होंगे तो सपने पूरे होंगे। हर कॉलेज इंस्टीट्यूट ये सिखाता है कि हमें अच्छी जॉब कैसे मिले, बस। लेकिन जॉब से तो अमीर नहीं बन सकते ना, प्रोफेशन से तो अमीर नहीं बन सकते ना। अमीर बनने के लिए तो उस फिलॉसफी को समझना पड़ेगा जिससे हम अमीर बन सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो बुरा मत मानिए कि मैं ये जान सकता हूं कि हम ये जानते हैं कि क्या फिलॉसफी है पैसे बनाने की, और जितने लोग आज तक अमीर बने हैं वो कैसे अमीर बने। जो लोग अमीर बनते हैं, क्या यही वजह है कि उनके बाप दादाओं के पास पैसा था? क्या यही वजह है कि उनके पास बहुत सारा ढेर सारी कैपिटल है? ऐसा नहीं है।
लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो मिसिंग है आपकी और मेरे बीच में, और कोई चीज़ ऐसी है अगर हम उस चीज़ को समझ लें, उस फिलॉसफी को समझ लें, उस कंसेप्ट को समझ लें, तो हम पैसे बना सकते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको अमीर बनना है? क्या आपको लगता है कि आप बहुत सारा पैसा कमाएं? क्या आपको लगता है कि आपके जो सपने हैं वो अधूरे हैं, पूरे होने चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर दूसरे लोग ये काम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपको ये बताने के लिए कि व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ मेकिंग मनी, पैसा कैसे बनाया जाए, पैसा बनाने का तरीका क्या है। एक बात समझ लीजिए कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस में हैं, अगर आप जॉब में और आपको अपनी इनकम दुगनी करनी है तो कैसे करेंगे? जितने घंटे अभी काम कर रहे हैं उसे दुगने घंटे काम करें। लेकिन पॉसिबल कैसे है? 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप 16 घंटे 18 घंटे काम कैसे करेंगे? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आप 10 घंटे अपनी दुकान खोलेंगे तो 20 घंटे कैसे खोलेंगे? तो लिमिटेशन हो गई ना। मतलब पैसे नहीं आने की एक ही कारण रहा कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, और दूसरा कारण रहा कि मैन पावर लिमिटेड है, हम अकेले हैं। हम जॉब कर रहे हैं तो अकेले आदमी हैं, अगर हम बिजनेस करें तो हम अकेले सिंगल आदमी हैं। तो दो ही प्रॉब्लम है पैसा नहीं आने की। पहली है कि टाइम लिमिटेड है और दूसरी है कि मैन पावर लिमिटेड है। अगर हम किसी भी तरीके से इन दोनों लिमिटेशंस को ब्रेक कर दें तो शायद हमारी जो इनकम की लिमिटेशन है, अर्निंग की लिमिटेशन है, वो ब्रेक हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे टाइम की लिमिटेशन और मैन पावर की लिमिटेशन ब्रेक हो सके? मतलब पक्की बात तो यह है कि जिन्होंने आज तक पैसा बनाया उन्होंने अपने टाइम को डुप्लीकेट किया, अपनी मैन पावर को डुप्लीकेट किया, और जिन्होंने अपने टाइम को डुप्लीकेट कर दिया, मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया, उन्होंने अपनी अर्निंग को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका है कि आप टाइम और मैन पावर को कैसे डुप्लीकेट कर सकें तो आपको मेरी बात यहीं तक सुननी है, इसके आगे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियस हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अगर आप सीरियस हैं कि अपने टाइम और मैन पावर को मल्टीप्लाई करने के लिए, अगर आप सीरियस हैं इस बात के लिए कि जो मेरी अर्निंग है वो सिर्फ मुझ पर डिपेंडेंट ना रहे। अभी तकलीफ एक और है कि हमारी जो इनकम है वो सिर्फ हम पर डिपेंडेंट है। अगर हम जॉब में हैं, अगर हम बिजनेस में हैं, अगर हमारी एबिलिटी 100% है तो इनकम 100% हो रही है। एबिलिटी अगर 99% हुई तो इनकम 99 नहीं होती, 0 होती है। अगर आपको लगता है इन चीज़ों से मुक्त होना है तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। दोस्तों, हम ये तो समझ ही चुके हैं कि पैसे कमाने की फिलॉसफी क्या है। हमें अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट करना होगा। अगर हम अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट करते हैं तो फायदा ये होगा कि हमारी जो अर्निंग की लिमिटेशन है वो ब्रेक हो जाएंगी, वो मल्टीफोल्ड होगी। नंबर 1। नंबर 2, हमें बहुत सारा समय मिलेगा जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, और बहुत सारा पैसा होगा जो आप जिसे एंजॉय कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये पैसा हमारी एबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हम डुप्लीकेशन हो रहा है ना, तो हमारी एबिलिटी पर तब डिपेंड करता है जब डुप्लीकेशन नहीं होता। तो जब हमारी एबिलिटी पर पैसा जमा नहीं हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं रेजिडुअल इनकम। हम रहें या नहीं रहें, लेकिन हमने एक बहुत बड़ा टीम और बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया तो काम होता रहता है, लोग प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते रहते हैं और पैसा आता रहता है। मैं यहाँ जो बात करने जा रहा हूँ वो बात ये है कि हमें एक कंसेप्ट समझना चाहिए कि वास्तव में सिस्टम क्या है। एक तरीका तो ये है कि कोई प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर से तैयार होता है, कंज्यूमर के हाथ में जाता है, तो मिडिल मैन होते हैं बहुत सारे, और वो पैसा उनमें जाता है, विज्ञापनों में जाता है, और अल्टीमेटली कुछ अमाउंट लगता है और कंज्यूमर की जेब से पैसा निकलता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इस तरीके को चेंज कर दें और सीधा मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर के बीच में अटैच कर दें, तो वो जो पैसा बचा वो पैसा आप और मेरे जैसे लोगों के बीच में आ सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंज्यूमर एम्पावरमेंट की। आप और हम कौन हैं? हम एक कंज्यूमर हैं। पैदा होने से पहले और मरने के बाद तक हम कंज्यूमर होते हैं। और कितना अच्छा हो कि इस कंज्यूमर को ही एम्पावर कर दो। कितना अच्छा हो कि हम उस बिजनेस को ट्रैक कर लें जो मरने से पहले और मरने के बाद तक काम आता है। कितना अच्छा हो कि हम इसमें डुप्लीकेशन कर लें। कितना अच्छा हो कि हम इसके मॉडल को एक डिजिटल मॉडल पे लेके आ जाएं। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं कंज्यूमर एम्पावरमेंट की। हमें क्या करना है? हमें अपना शॉप चेंज करनी है। आप कहेंगे मैं शॉप क्यों चेंज करूं, मैं अपनी दुकान को क्यों चेंज करूं? सिर्फ इसलिए चेंज करना है क्योंकि आज तक जहां से आप सामान ले रहे थे उससे घर में पैसा नहीं आया। अब अगर हम दुकान चेंज करें और घर में पैसा आ जाए
क्या नुकसान है? कोई तकलीफ है? नहीं है, मैं जानता हूं। अरे हम एक समय साबुन पे माचिस फ्री मिलती तो हम 10 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, लेकिन अगर हमारे कंजम्पशन पे अगर हमको पैसा मिल रहा हो तो हमें दुकान चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं, और हम चेंज करते हैं। हमारे पास जो मोबाइल था हमने अपना सिम चेंज कर लिया, हमने अपना मोबाइल कनेक्शन चेंज कर लिया, हमने घर का वाईफाई चेंज कर लिया, हम सब चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमको 2 पैसे का फायदा दिखाई देता है। और ये जमाना बदल रहा है, स्पीड के साथ जमाना बदल रहा है, हर चीज़ स्मार्ट हो रही है। अभी तक हम रेगुलर कंज्यूमर हैं। अगर मैं आपसे कहूँ हम स्मार्ट कंज्यूमर बन जाए तो आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, आप स्मार्ट कार यूज कर रहे हो, हर चीज़ तो स्मार्ट हो गई है और आप भी स्मार्ट हैं। तो हम स्मार्ट कंज्यूमर बन जाएं तो कौन होते हैं स्मार्ट कंज्यूमर? स्मार्ट कंज्यूमर वो होते हैं जो अपने कंजम्पशन पे खुद ही पैसा कमाते हैं। तो अगर आपने किया तो आप एक स्मार्ट कंज्यूमर बन गए। वेस्टीज लेकर आई है आपके पास एक प्रपोजल, जिसमें वो कहते हैं कि आप जो प्रोडक्ट्स काम में ले रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर दो, और आप हमारी शॉप से अगर ये प्रोडक्ट्स ले लेते हैं तो जो पैसा आज तक आपकी जेब में नहीं आ रहा था वो पैसा आपकी जेब में आने लगेगा। वेस्टीज लगभग 15 साल से चलती हुई एक बड़ी कंपनी है, लगभग 1800 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, एक क्रेडिबल बैकग्राउंड है, हिंदुस्तान के अलावा पूरे देश और दुनिया में फैल रही है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर रजिस्टर करना है और अपने ब्रांड को चेंज करना है। इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा? वो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने आपको वीडियो भेजा है वो आपकी इसमें हेल्प करेंगे कि आपको किस प्रोसेस से इस काम को पूरा करना है। तो आप स्मार्ट कंज्यूमर बन गए, आपके घर में पैसा आने लगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि यार मैं एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, तो कोई बड़ा काम नहीं है। आप अपने 5-7 दोस्तों को बताओ, उस बताने में वो व्यक्ति आपकी मदद करेंगे जिसने ये वीडियो आपको भेजा है, वो आपकी हेल्प करेंगे और आपके 5-7 दोस्तों के ब्रांड चेंज करेंगे। और वो 5-7 दोस्त अपने 5-7 दोस्तों के ब्रांड चेंज करेंगे, वो अपने 5-7 दोस्तों के ब्रांड चेंज करेंगे, वो अपने 5-7 दोस्तों के ब्रांड चेंज करेंगे, और वो जो उनका कंजम्पशन होगा उन सब का पैसा एक सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के थ्रू आपके घर तक आएगा। और ये कारवां रुकने वाला नहीं है, ये कारवां तो बढ़ने वाला है, क्योंकि कंजम्पशन कम होने वाला नहीं है और लोग कम होने वाले नहीं हैं। तो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, ये होगा कैसे? वेस्टीज आपको प्रोवाइड करती है बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइसिंग, बेस्ट ऑफ द बेस्ट उनका है मार्केटिंग प्लान, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट टीम है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दूसरी तरफ है एक विनिंग टीम, एक एजुकेशन सिस्टम जो आपको सिखाता है कि इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, हमें इसमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या करेंगे जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे। और तीसरा वो व्यक्ति है जिसने आपको ये वीडियो भेजा है, वो आपकी मदद करेंगे इस बात के लिए कि इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, पूरी टीम है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस हम कैसे करेंगे, आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको बिजनेस करना क्यों है। 2 चीजें होती हैं, एक होता है वाई, एक होता है हाउ। आप ये मत सोचिए होगा कैसे, हाउ के बारे में आप ना सोचें, आपसे वाई के बारे में सोचें, करना क्यों है। हाउ के लिए पूरी टीम है, वो आपको बताने को तैयार है, वो आपको बता रही कि आपको बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको करना क्यों है, क्या रीजन है, क्या वजह है, ऐसे कौन से सपने जो आज तक अधूरे रह गए हैं, ऐसी कौन सी वजह है जो आज तक पूरी नहीं हुई, वो पूरी हो सकती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया में लगभग 12 लाख करोड़ की है। हिंदुस्तान में बिजनेस को शुरू हुए लगभग 20 साल हो गए हैं। हजारों लाखों लोग सक्सेसफुल हैं। जिस प्रोफेशन के लोग आप चाहते हैं उस प्रोफेशन के लोग हैं, जॉब वाले लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जो सीरियस है अपने सपनों के लिए, वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। और तो और लेडीज हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। इससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दूसरी नहीं हो सकती। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आपसे, दुनिया में असफल वो लोग होते हैं जिन्हें कभी अवसर मिलता है तो कभी मौका, लेकिन सफल वो होते हैं जिन्हें अवसर और मौका एक साथ मिल जाता है। जब अवसर आता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें इसे ग्रैब करना चाहिए, और जब समझ में आता है तब अवसर नहीं मिलता है। लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि इस वक्त अवसर और मौका एक साथ आपके सामने, आपके दरवाजे पे खड़ा है। किसी व्यक्ति ने आपका द्वार खटखटाया है सिर्फ इस बात के लिए कि अगर वो सफल हुआ है तो आप भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को ऐसे कुछ लोगों की ज़रूरत है जो सीरियस हैं अपने सपनों के लिए,
जो सिंसियर हैं अपनी सफलता के लिए और सिर्फ अपना ब्रांड चेंज करके वो अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम साथ मिलकर इस काम को शुरू करते हैं और तुरंत उस व्यक्ति से बात कीजिए जिस व्यक्ति ने आपको वीडियो भेजा है।